वेलकम टू जीनियस सब अकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में, जो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ में क्या देखेंगे, यूजेस भी देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडल्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम। व्हाट आर मॉडल्स, की मॉडल्स होते क्या हैं। सेकंड पढ़ेंगे मॉडल आर हाउ आर मॉडल्स यूज्ड, कि मॉडल्स को किस तरह यूज करेंगे। साथ में पढ़ेंगे व्हाई आर मॉडल्स इंपॉर्टेंट, कि मॉडल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट आर मॉडल्स, की मॉडल्स है क्या। मॉडल्स आर वर्ड्स विच आर यूज टू एड मीनिंग टू अनदर वर्ड, कि मॉडल एक ऐसा वर्ड है जो अनदर वर्ड में ऐड होके एक मीनिंग ऐड करता है। ठीक है। मॉडल्स अनदर वर्ड में ऐड होंगे और एक मीनिंग ऐड करेंगे। ओके। द बेसिक मॉडल्स, जो बेसिक मॉडल्स है हमारे पास वो कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। ओके। बट देयर आर अदर वर्ड्स विच बिहेव लाइक मॉडल्स, की इससे अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो कैसे बिहेव करते हैं, मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं। आउट टू, नीड, हैव टू। ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे हाउ आर मॉडल्स यूज्ड, के मॉडल्स को हम कैसे यूज करेंगे। Firstly, models can only be used together with another word in the in infinitive or base or root form without to. Okay. सबसे पहले आपके पास आता है कि models can also used together with another verb, कि जो models हैं वो कैसे यूज होते हैं, किसी अदर वर्ड में मिलकर जो है वो यूज होते हैं, और किसी किसी को साधारण वाक्य में यूज होंगे, साधारण तरीके से यूज होंगे और बिना किसी टू के, विदाउट टू के। ओके। जिस एग्जाम्पल है, जॉन मस्ट गो होम इमीडिएटली आफ्टर स्कूल, यू शुड रिटर्न द बुक टू द सेल्स आफ्टर रीडिंग इट, वुड यू लैंड मी अ पेंसिल प्लीज। ओके। तो ये आपके क्या आगे देखो, मॉडल्स आ गए आपके पास। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हाउ आर मॉडल्स यूज, की मॉडल्स को किस तरह यूज किया जाता है। ऑल मॉडल्स कैन रेफर्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, कि मैक्सिमम मॉडल्स जो हैं आपके वो फ्यूचर या प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होते हैं। ओनली सम ऑफ देम कैन रेफर्स टू पास्ट टाइम, कुछ ही हैं जो क्या होते हैं आपके पास्ट टाइम के लिए यूज्ड होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, व्हेन आई वाज इन स्कूल यू कुड गेट अ वॉल ऑफ नूडल्स फॉर 20 सेंट्स, आई डू नॉट थिंक यू कैन स्टिल डू सो नाउ। ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुड जो है वो क्या रेफर कर रहा है, पास्ट टाइम को कर रहा है। ओके। और कैन जो है आपका प्रेजेंट टाइम को कर रहा है। दैट मीन्स कि कभी कभी हम पास्ट टाइम में भी यूज करते हैं मॉडल्स का। Students who enrolled in the computer course will need to bring their own laptops next week. Okay, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, फ्यूचर के लिए, यानी कि इसमें विल यूज हो रहा है। समझ गए आप। नेक्स्ट देखेंगे आपका हाउ आर मॉडल्स यूज इन पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशन, की पास्ट और प्रेजेंट रिलेशन में हम मॉडल्स का यूज किस तरह करेंगे। द मॉडल्स दैट ओनली रेफर्स टू पास्ट टाइम आर समटाइम्स सीन एज पास्ट फॉर्म्स और अदर कोर मॉडल्स। बोले कि कभी कभी जो मॉडल्स हैं वो पास्ट टाइम में यूज होते हैं, तो वो पास्ट फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में आपका कैन होता है, यू नो, तो ठीक है, आपका फिर पास्ट में क्या आएगा, तो आपका कुड आ गया। वैसे आपका जो है वो प्रेजेंट में आपका विल होता है, तो वुड आ गया, मे, माइट और शैल, शुड। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हाउ आर मॉडल्स यूज्ड, कि मॉडल्स को और पोलाइटनेस के लिए किस तरह आप यूज करेंगे। तो बोला पोलाइटनेस के लिए हम किस तरह यूज करेंगे। We often use the past forms to be more polite और formal और less direct, कि less direct यूज करने के लिए, मतलब डायरेक्टली यूज करने के लिए नहीं, और फॉर्मल तरीके से यूज करने के लिए, साथ में ज्यादा पोलाइटली यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल आपको क्या दे दिया, जिसमें जो आपका नॉर्मल सा दे दिया कि कम पोलाइट है, उसमें इनफॉर्मल है और मोर डायरेक्ट है, तो क्या आ गया, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके। तो अब इसको जब मोर पोलाइट बनाएंगे, इसमें थोड़ी सी पोलाइटनेस लाएंगे, तो क्या बोलेंगे हम, कुड यू गेट मी कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके। नेक्स्ट आपका आ गया, विल यू माइंड हेल्पिंग मी रिटर्न द बुक टू जेनसन। ओके। तो ये आपका क्या आ गया, थोड़ा मतलब लेस पोलाइटली आ रहा है इसमें। जब हम इसको पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि विल की पास्ट फॉर्म वुड आ जाती है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी रिटर्न द बुक टू जेनसन। ओके। तो इसमें थोड़ी पोलाइटनेस बढ़ जा रही है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे व्हाई आर मॉडल्स इंपॉर्टेंट, कि जो आपके मॉडल्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। बोले मॉडल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मैनी डिफरेंट मीनिंग्स, कि जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग मीनिंग्स के लिए जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एडवाइजिंग का आपका क्या आ गया, आई थिंक यू शुड टेक द जॉब।
ओके मतलब किसी को एडवाइस देना, उसके लिए अलग यूज होंगे, या फिर किसी को आप परमिशन दे रहे हैं, मे आई टेक दिस सीट, परमिशन ले रहे हैं, किसी से आस्क कर रहे हैं परमिशन के लिए, तो आपका भी क्या यूज होगा, मॉडल्स यूज होंगे। किसी पॉसिबिलिटी के लिए भी आपके मॉडल्स यूज होते हैं। वी कुड डू इट बाय फ्राइडे इफ यू वांटेड। ओके अगर मतलब आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, जैसे इसमें बोला कि आई थिंक कि तुम्हें जॉब ले लेनी चाहिए, तो एडवाइस आ गई। परमिशन में क्या बोल दिया, मे आई टेक दिस सीट, कि मैं प्लीज कि मैं जो हूँ इस सीट को ले सकता हूँ, तो इसमें आपकी क्या आ गई, एडवाइस पूछी उन्होंने, एवं आस्किंग की उनसे परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी में क्या आ गया, वी कुड डू इट बाय फ्राइडे, कि हम जो इसको फ्राइडे तक कर देंगे अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पॉसिबिलिटी बताती। ऑब्लिगेशन में आ गया, दैट सेज आई हैव टू प्रैक्टिस इफ आई वांट टू गेट ऑन द टीम सेट से सॉल्व। ओके तो आपको समझ आ गया होगा कि इनका यूज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज के लिए इसका यूज होता है। जैसे देखिए आपके पास आ गया कैन पुट। अब कैन का यूज कहाँ होता है, बोले एबिलिटी के लिए, जहां किसी चीज की एबिलिटी बताई हो। जैसे आई कैन स्पीक अ लिटिल रशियन, कि मैं थोड़ी सी रशियन बोल सकता हूँ। अब इसमें एबिलिटी क्या आ गई, अ लिटिल आ गई। ओके नेक्स्ट देखो कैन किसके लिए यूज होगा, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, जब आप किसी से रिक्वेस्ट मांगेंगे या परमिशन मांगेंगे। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो को खोल सकता हूँ, तो ये आपके क्या आ गए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं। ओके नेक्स्ट आ गया आपके पास माइट। माइट क्यों होगा, पॉसिबिलिटी के लिए, और मे भी किस चीज के लिए यूज होता है आपका, पॉसिबिलिटी के लिए। अब आपके पास जैसे एग्जांपल है, पॉसिबिलिटी के लिए माइट कहाँ यूज होगा, जैसे आ गया आपके पास, आई रिकॉर्ड इट मे बी मिस्टर बकले सेड स्लोली। ओके नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ गया आपके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, आई मे बी होम लेट। ठीक है आगे आ गया आपका मे। अब मे तीसरा किसके लिए, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी यूज होता है। मे आई सिट डाउन प्लीज, है ना। मे आई गो टू वॉशरूम, जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं जो वर्ड, मतलब ये रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है आपका। नेक्स्ट आपके पास आ गया मस्ट, जो किसके लिए यूज होगा, आपका ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास मस्ट। मस्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीव के लिए, कि जहां आपको बहुत विश्वास है उस बात के लिए भी यूज होता है। जैसे शी मस्ट बी ओवर 90 ईयर्स ओल्ड, की वो जो है वो लगभग कितना 90 ईयर्स ओल्ड होगी। नेक्स्ट शुड। शुड कहाँ यूज होगा आपका, टू गिव एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस देंगे, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, कि तुम जो है वो स्मोकिंग छोड़ सकते हो। ठीक है तो ये किसके लिए आ गया, एडवाइस के लिए आ गया। वुड किसके लिए आएगा आपका, टू रिक्वेस्ट और ऑफर, ठीक है किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ चीज ऑफर करने के लिए। जैसे आपसे पूछा, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आपको जो है आप पसंद करेंगे एक चाय का कप। ठीक है नेक्स्ट आ गया वुड इन इफ सेंटेंसेस। ठीक है इफ सेंटेंसेस में आपका यूज होता है, इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी। ओके समझ के होंगे आप। तो ठीक है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।